बजट हमेशा आम आदमियों में नई उम्मीदें जगाता है। नरेंद्र मोदी इन्हीं उम्मीदों के साथ सरकार बनाई है और क्या 10 जुलाई को आएगा अच्छे दिनों वाला बजट, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम सुनिए मोदी जी आम बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं। इसमें अलग अलग व्यापार के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर से व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार मोदी के इस पहले आम बजट में लोगों की, इन तमाम व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ अलग अलग सेक्टर के लोग हैं। आप बताएंगे कि आप किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं व्यापार में और इस बजट से क्या उम्मीद है। मैं एसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ और हमें यही उम्मीद है कि सरकार जो आम लोग हैं वो जो त्रस्त है अलग अलग कानूनों से, उसकी एक ठोस योजना बनाएगी। जो आपका स्मॉल इंटरप्रेन्योर व्यापार में आप जुड़े हुए हैं, इसमें क्या प्रावधान होना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इसमें इसका एक स्पेशल पैकेज रहना चाहिए कि ये पूरा सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है व्यापार में, तो सरकार ने एक इसका ऐसा बनाना चाहिए पैकेज कि इसको सस्ते में कर्ज कैसे मिले, इसको किसी भी प्रकार के कानून का इसके ऊपर बंधन नहीं होना चाहिए। इसका काम है ग्राहक सेवा, तो ग्राहक सेवा वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सके उसकी तरफ फोकस होना चाहिए, न कि इंस्पेक्टर के पास कितने जाए, रिटर्न सरकार को कितना भरे और सरकार के लिए टैक्सों का संग्रह करे, वो ये व्यापारी का काम नहीं है। तो इसमें क्या किसी खास टैक्स को लेकर के भी अनुरोध करेंगे। हमारा ये कहना है कि टैक्स मुक्त व्यापार होना चाहिए। जो टैक्स लगाना है बड़े कॉरपोरेट घरानों पे लगना चाहिए। टैक्स मुक्त व्यापार कैसे हो इसकी योजना बनना चाहिए और व्यापारियों को टैक्स मुक्त और ये जो विभिन्न कानून है ये सब मुक्त होना चाहिए। कानून फ्री व्यापार होना चाहिए। आप किस व्यापार से जुड़े हुए हैं। मैं एशिया की बड़ी एपीएमसी मंडी है वहाँ का डायरेक्टर हूँ और व्यापारी अध्यक्ष भी हूँ। तो आप क्या चाहेंगे, क्या एपीएमसी को ही खत्म कर देना चाहिए या इससे किस तरह की समस्या होती है ताकि आम बजट में इस तरह का प्रावधान किया जाए कि देश भर में इससे लोगों को निजात मिल सके। देखिए, एपीएमसी का जो कानून है बहुत जूना पुराना कानून है और आज समय की मांग है कि वन विंडो टैक्स कलेक्शन सेंटर और वन विंडो टैक्सेशन सेंटर होना चाहिए। सिंगल पॉइंट टैक्स लेना चाहिए। जहाँ भी है जो टैक्स लगने वाला है उससे सरकार अपनी व्यवस्था बना ले, क्योंकि हमें उदाहरण 1 लाख रुपया अगर टैक्स कलेक्शन करना है तो हमें सामने 1 लाख खर्चा और भी लगता है, तो ये 2 लाख रुपया हो जाता है। तो इस प्रकार सरकार को इसके अंदर सरलीकरण करना चाहिए, क्योंकि समय की मांग है। व्यापारी अपना कारोबार संभाले कि ये टैक्स के इतने स्ट्रक्चर संभाले, ये कागज़ संभाले, टैक्स में ही उलझ करके ना रहें। आप बताएंगे कि आप किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं व्यापार में और किस तरह के प्रावधान चाहते हैं इस आम बजट में। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, पेपर का ट्रेड से जुड़ा हुआ हूँ। मेन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो ट्रेड के लिए कुछ नहीं सोचती, इंडस्ट्री की सोचती है, कृषि की सोचती है और सब सर्विस सेक्टर की सोचती है, लेकिन उस टाइम जब बजट बनाती है गवर्नमेंट ट्रेडर्स को भूल जाती है। ट्रेडर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 5 करोड़ ट्रेडर हमारे इस देश के अंदर हैं और 25 करोड़ लोगों को फीड करते हैं, लेकिन ट्रेडर के लिए कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बनाती है। तो गवर्नमेंट पहले तो ट्रेड के लिए कोई पॉलिसी बनाए और ट्रेडर्स को खाली टैक्सों के अंदर उलझा के छोड़ दिया है। 50 तरह के टैक्स हैं और उस टैक्स के चक्कर पेपर सेक्टर में किस तरह के टैक्स छूट की बात कर रहे हैं। पेपर सेक्टर के अंदर जो अपना छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मान लो पेपर प्लेट बनाने वाली, कॉपी किताब बनाने वाली, तुम्हारा और दुनिया भर की छोटी छोटी आइटम बनाते हैं, उनको 1.5 करोड़ का सिर्फ छूट दे रखा है एक्साइज का, और उसके बाद एक्साइज लगती है। तो वो एक्साइज के चक्कर में वो लोग जो है ना टैक्स नहीं दे पाते और ना वो काम कर पाते हैं, और व्यापारियों को जो कागज़ बेचने वाले हैं उनको भी समस्या आती है उनको पेपर बेचने के अंदर। इस बजट में मोदी के से क्या उम्मीद है। हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और ये उम्मीद करते हैं कि टैक्स हर चीज़ में कम होना चाहिए। अगर ये टैक्स कम करेंगे तो ज़्यादा इन पे रिकवरी आएगी और देश की प्रगति भी होगी। जितना कम टैक्स होगा ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेशन होगी और भागीदारी ज़्यादा होगी। मैं उत्तराखंड के ट्रेड और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई हुई जो पिछली त्रासदी में जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे व्यापारी वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान मिला है। उनके लिए मांग कर रहे हैं कि एक स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में हो जिसमें उनको, क्योंकि वो लोग सब लोग यात्रा पे डिपेंडेंट हैं और यात्रा अब बहुत प्रभावित हैं कि 2016 तक उनको किस सभी प्रकार के टैक्सेस जो हैं
वो उनको माफ़ किए जाएं, उनके ब्याज के इंटरेस्ट माफ़ करते हुए 2016 तक, और उन्हें पैरों पर खड़ा होने के लिए समस्त प्रकार की सुविधाएं केंद्र सरकार दी जाए। दूसरा जो सबके लिए है कि हम चाहते हैं कि आने वाला समय इस तरह से हो, टैक्स ऐसा लगे जैसा कि फूल में से मधुमक्खी शहद निकालती है, और उस तरह की प्रक्रिया हो, करप्शन फ्री जो मांग लेकर सरकार आई है उसको यथार्थ उसको व्यापारियों की उम्मीद पे खरी उतरी है सरकार। आप बताएंगे बुलियंस और ज्वेलर सेक्टर से, आप ज्वेलर सेक्टर्स को इस बार क्या उम्मीद है? हम चाहते हैं गोल्ड इंपोर्ट जो एक किस्म से बैन हो गया है, 20-80% की जो स्कीम है वो एक तो हटा दिया जाए और कस्टम ड्यूटी 2% कर दी जाए ताकि स्मगलिंग बंद हो जाए। इसके साथ साथ व्यापार वायदा कारोबार है वो भी बंद हो जाए। आप क्या चाहते हैं मोदी से? हम पहले अपना परिचय दे दें। मैं मोहम्मद शरीफ, दुमका चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, दुमका झारखंड का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और किस व्यापार से जुड़े हुए हैं आप? हम शू का व्यापार है हमारे यहाँ जो है। ये मोदी जी से यही उम्मीद हमको लगता है बजट में कि टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वेट जो लगाया हुआ है उसमें काफ़ी तराई से व्यापारियों ने काफ़ी परेशानियां बढ़ी हुई है। हर जगह परेशानी है, हर जगह घूस है। इसलिए हम चाहते हैं कि ओनली वन एक जगह टैक्स लगे, जीएसटी जिसका नाम है, और एक ही जगह टैक्स सरकार दे जो व्यापारी को खुद से काम करे। जीएसटी को प्रमोशन मिले। आप बताएंगे कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और किस व्यापार से जुड़े हुए हैं? मैं दुमका झारखंड से आया हुआ हूँ और पेट्रोलियम के व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस बार आम बजट में मोदी से कितनी उम्मीदें हैं? क्या आपकी मांग है? मोदी जी से हम लोग बहुत काफ़ी उम्मीद रखे हुए हैं और हम चाहेंगे व्यवसायी जो टैक्सेशन के जो स्ट्रक्चर है इनसे काफ़ी। आप अपने सेक्टर में, जिस सेक्टर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, पेट्रोलियम में भी जो है टैक्सेशन की एकरूपता नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग वेट रेट हैं, उसके चलते प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, कंज्यूमर को दिक्कत होती है। चाहेंगे कि पूरे देश में एक टैक्स निर्धारण हो ताकि उसमें जो डिफरेंसेस आता है प्राइस का, कंज्यूमर का शोषण होता है, वो नहीं हो। आप बताएंगे आप किस व्यापार से जुड़े हुए हैं? मैं केरोसिन स्टोव्स, लैंटर्न्स और उसके अन्य उत्पादनों से जुड़ा हुआ हूँ। इस बार के जनरल बजट में क्या उम्मीद है, क्या मांग करेंगे? हमारी मांग उम्मीद बजट से नहीं है, हम चाहते हैं कि केरोसिन की अवेलेबिलिटी सुधरे, जिससे कि हर आदमी को केरोसिन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो। अभी तक नहीं होती है और सब काला बाजारी होता है। काला बाजारी पे रोक लगे। आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हरीश गर्ग चंडीगढ़ से आया हूँ, मार्बल के व्यवसाय से जुड़ा हूँ। और मार्बल मतलब एक तरह से कहा जाए कि रियल सेक्टर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस बार जो बजट आने वाला है 10 जुलाई को, तो मार्बल सेक्टर के लोगों की क्या उम्मीदें हैं? मार्बल सेक्टर के लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद तो यह है कि ये इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है और ये बहुत बड़ा व्यवसाय है अपने आप में। और मार्बल के व्यापार में एक नीति बन चुकी है कि अंडर डेवलप्ड सिटी के पास ये अपना बिजनेस बताते हैं, और जब तक वो डेवलप होता उनका बिजनेस चलना शुरू होता है तो वो शहर जब तक बढ़ता वहाँ तक पहुँच जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जगह एक्विजिशन में आ जाती है। वो जगह एक्वायर करने के लिए जो व्यापारी पिछले में 15-20 साल से बैठ के अपना व्यापार चढ़ाता है, तो सबसे पहले उनको बुलडोज़र फेर के, ये ऑल इंडिया की प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक राष्ट्रीय नीति ये बनाई जाए, जो भी शहर बसता है उसके पास आसपास एक मार्बल मार्केट, ऑथराइज्ड मार्बल मार्केट हो, ताकि उनको बार बार वहाँ के लिए उजड़ना ना पड़े। और एक टैक्सेशन की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स व्यापारी देने के तैयार है, उसने तो जनता से टैक्स लेके आगे देना है, पर वो सिंप्लीफाई हो, उसके लिए कानून है जो सादे हो, सिंपल हो, टैक्स आराम से लिया जाए। एक तरह से कहा जाए कानून का सरलीकरण किया जाए, सिंप्लीफिकेशन किया जाए। आप बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई के अंदर जितने 6,500 किलोमीटर उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि दवाई के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स न होना चाहिए और जेनरिक और ब्रांडेड दोनों का प्राइस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है जेनरिक बेचो, लेकिन जेनरिक के अंदर प्रॉफिट रिटेलर को मिलता है, ना कंपनी को कि ना मरीज को। तो ये कहना चाहता हूँ कि मरीज को दवा सस्ती मिलनी चाहिए और इसलिए गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स रखना ही नहीं चाहिए। तो दवाई के ऊपर टैक्स यानी मरीज के ऊपर टैक्स हो गया। किसी भी प्रकार की दवाइयाँ या केवल लाइफ सेविंग दवाइयाँ? मैं तो बोलता हूँ सभी, आज सभी दवाई लाइफ सेविंग है ना, तो सभी दवाई के ऊपर टैक्स नहीं रखना चाहिए।
तो इनका कहना है कि मोदी जो है स्वास्थ्य के प्रति, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, तो दवाइयों के ऊपर कोई टैक्स ना हो। यहाँ तमाम व्यापारी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बताएंगे किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं? मैं अनाज सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। अनाज का तो कहा जाए कि बहुत बड़ा कारोबार है, तो मोदी से इस बार क्या उम्मीदें हैं इस बजट में? उम्मीद ये है कि एक तो जो इनकम टैक्स है ये 5 लाख का करना चाहिए फ्री, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तेज हो गई हैं, खर्चे लोगों के बहुत बढ़ गए हैं, और इससे 1 नंबर का रुपया देश में बनेगा और वो 1 नंबर का रुपया देश के काम आता है। ये हटे, एक अफसरों की लायबिलिटी हो। इनकम टैक्स हम जाते हैं तो हमें बहुत तंग किया जाता है। रिफंड 400 करोड़ रुपया रिफंड पड़ा हुआ है सरकार के पास, क्यों नहीं आ रहा? वो केवल इस कारण नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अगर ख़त्म मोदी जी कर दें, बहुत बढ़िया आदमी है, इनकी जड़ पताल। बजट में क्या प्रावधान होना? बजट में प्रावधान ये है कि एक तो इसमें टैक्स पे टैक्स ना लगे। जैसे इनकम टैक्स हम देते हैं, दे के राजी हैं, देंगे, उस पर कोई सेस लग रहा है, कोई एजुकेशन टैक्स लग रहा है, इस तरह के जो टैक्स लगते हैं ना, साइड टैक्स, ये बंद होने चाहिए। एक टैक्स लगे, एक रेशो, और रेशो भी कम होगी तो टैक्स ज़्यादा आएगा।